बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली और सिंध असम्बली की कबल अज वक्त तहलील पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने पर इत्तफाक कर लिया। हतमी फैसले के लिए फाइनल बैठक चंद रोज में होगी। कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल होगी। दूसरी जानिब सिंध असम्बली भी 10 अगस्त से पहले तहलील करने का फैसला कर लिया गया। सिंध असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त को पूरी हो गई। चीन ने पाकिस्तान को मजीद $60 करोड़ रोल ओवर कर दिए। दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। दुआ करें कर्जों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत की कमाई से ज़रे मुबादला ज़खायर बढ़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने के बाद खिताब। शहबाज शरीफ ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के मोबाइल फोन्स के लिए आर्जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम का भी इजरा कर दिया। समुंदर पार पाकिस्तानी 2 माह तक बगैर टैक्स मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान को सेफ जोन में करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुआशी टीम ने दिन रात मेहनत की। मुआशी टीम की पूरी कोशिश है कि जल्द अपनी मुद्दत पूरी करें। तमाम बैरूनी अदायगियों की कहीं भी डिफॉल्ट नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल। दरखास्त पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। छुट्टियां चल रही हैं, जजेस दस्तयाब नहीं। 3 जजेस केस सुनने से पहले ही मुआजरत कर चुके हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की वजाहत पर जस्टिस आयशा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज किया। क्या अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जाती रंजिश या कुछ और मामला। मुजफ्फरगढ़ में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नामालूम अफराद ने 3 बहनों के गले काट कर मौत के घाट उतार दिया। तीनों बहनों की लाशें घर के करीब खाली प्लाट से मिली। मामला मशकूक होने पर पुलिस ने 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया। हेडलाइंस आपने जानी एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से। फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। एवन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।